कहानी की शुरुआत में हमें कुछ मिसिंग बच्चों के न्यूज आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं लग पाया होता है कि वो लोग कहाँ हैं। फिर हमें एक आर्टिकल दिखाया जाता है जिसमें एक पागल आदमी की गुम होने की खबर होती है। फिर हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जिनका नाम डेविड और टॉमी होता है और उनकी एक बेटी मेलिसा होती है। अब डेविड अपना रात को काम कर रहा होता है। फिर वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए घर से बाहर जाता है जहाँ झाड़ियों में वो एक नंगी लड़की को देखता है जो उसे घूर रही होती है और वो अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर डेविड अपने घर में चला जाता है। इसके बाद हमें एक औरत दिखाई जाती है जो ड्रिंक कर कर अपने घर लौट रही होती है। उसका एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे वो बेबीसिटर के संग छोड़ के पार्टी में गई थी। इसके बाद जब वो घर आती है तो देखती है उसके घर में कुछ आदिवासी बच्चे हैं और वो उस बेबीसिटर का मांस खा रहे हैं। वो औरत उनसे पूछती है कि उसका बच्चा कहाँ है। फिर वो उसे उसके बच्चे को दिखाते हैं जिसे उन्होंने पिन्नी में रखा होता है जो कि अब मर गया होता है। तभी वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मार कर खा जाते हैं। और जब ये मर्डर की खबर पुलिस को लगती है तो वो पुलिस वाले एक जॉर्ज नाम के रिटायर पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और उससे इस केस में हेल्प मांगते हैं। इसके बाद जब जॉर्ज उस मर्डर वाली जगह पे जाता है तब वो बॉडी देखकर समझ जाता है कि ये काम उन आदिवासियों का ही है क्योंकि उसने पहले भी उन आदिवासियों को मारा था। जब वो सर्विस में था वहाँ पर एक डॉक्टर उन बॉडियों की जांच करता है और बताता है कि इनकी बॉडीज को खाया गया है और इनका दिल निकाल लिया गया है। इधर डेविड और टॉमी खुशी के साथ रह रहे होते हैं। तभी टॉमी डेविड को बताती है आज दोपहर 2 बजे उसके फ्रेंड क्लेयर के बेटे लुइक के संग आने वाली है क्योंकि वो अपने पति स्टीव से परेशान है। ये सुनकर डेविड उसे बताता है कि उसने कल रात झाड़ियों में एक नंगी लड़की देखी जो उसकी तरफ घूर रही थी, पर टॉमी उसकी बात पे विश्वास नहीं करती। टॉमी को लगता है कि डेविड उसे जलाने के लिए कह रहा है। इधर जॉर्ज अपनी टीम के साथ उन आदिवासियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उन्हें बताता है कि ऐसा ही एक सेम केस 10 साल पहले हुआ था जब वो सर्विस में था। उसके बाद अब ये केस हुआ है, यानी अभी भी वो आदिवासी जिंदा हैं और जंगलों में कहीं छुपे हुए हैं। वो अपनी टीम को हर गुफा छानने के लिए कहता है लेकिन उसकी टीम को सारी गुफाएं खाली मिलती हैं और वो आदिवासी उन्हें वहाँ नहीं मिलते। फिर दोपहर में क्लेयर अपने बेटे ल्यूक को लेकर टॉमी के घर पर आती है और उससे बताती है कि पति स्टीव ने उसके क्लाइंट के पैसे मारे हैं और पकड़ा भी गया है जिसकी वजह से उसने बैंक से लोन लिया है। वो न ही ल्यूक की फीस पे कर पा रहा है और न ही घर के खर्चे चला रहा है, इसलिए उसने उससे डिवोर्स लेने का फैसला किया है। जब ल्यूक बाहर खेल रहा होता है तो डेविड उसे दूरबीन यूज करना सिखाता है। फिर ल्यूक उसे लेकर जंगल में जाता है। तभी उसे पेड़ों के ऊपर वुड हाउस दिखाई देता है। ये देखकर ल्यूक उसके अंदर जाता है जहाँ उसे बहुत सी हड्डियाँ मिलती हैं, यानी कि वो घर उन्हीं आदिवासियों का था। इधर टॉमी और क्लेयर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ स्टीवन का कॉल आता है जो टॉमी से कहता है कि वो उनके घर रात को आने वाला है अपनी वाइफ और बेटे को लेने के लिए। ये सुनकर क्लेयर काफी डर जाती है कि वो अब उसके साथ क्या करेगा। इसीलिए डेविड उसकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस के पास कॉल करता है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि किसी को भी अपने घर के अंदर मत आने देना क्योंकि इस टाउन में कुछ भयानक मर्डर्स हुए हैं और इसी केस के लिए पुलिस की सारी टीम छानबीन करने में लगी हुई है, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। ये सुनकर डेविड को काफी अजीब लगता है। तभी ल्यूक वहाँ पे आता है और टेबल पे कुछ हड्डियाँ फेंक कर कहता है कि ये देखो मुझे क्या मिला है। इसके बाद हम क्लेयर के पति स्टीवन को देखते हैं जो उसे लेने के लिए कार से निकल गया होता है। तभी रास्ते में उससे एक कॉलेज गर्ल लिफ्ट मांगती है और वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। वो उससे बदतमीजी से बात करता है और उसके सामने दारू पीने लगता है। ये देखकर वो लड़की उससे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। फिर स्टीवन उससे कहता है कि वो अपना बैग बाहर फेंक देगी तो मैं गाड़ी रोक लूंगा। फिर वो लड़की अपना बैग बाहर फेंक देती है। तभी स्टीवन उसे छूता है और गाड़ी रोक देता है और वो लड़की रोती हुई तुरंत गाड़ी से निकलकर चली जाती है। से हमें पता चलता है कि स्टीवन कितना गंदा आदमी था। इसके बाद हमें आदिवासी ग्रुप दिखाया जाता है जो नदी के किनारे एक गुफा में रह रहा होता है। यहाँ उनके लीडर का नाम होता है द वुमेन और वो सभी उसी का कहना मानते थे। उस ग्रुप में 4 बच्चे होते हैं जिसमें वुमेन का पति एक पागल आदमी होता है जो शायद वही है जिसका आर्टिकल हमने शुरुआत में देखा था। एक टीनेज लड़की, साथ ही वुमेन का छोटा सा बच्चा। दरअसल
दरअसल ये सारे बच्चे चुराए गए होते हैं, जिन्हें वुमेन और उसके पति ने चुराया होता है, जिन्हें वो दोनों अपने प्रजाति का बना लेते हैं ताकि वो अपना वंश आगे बढ़ा सकें। और वो छोटा बच्चा वुमेन का रियल का बच्चा होता है। तभी वुमेन अपने पति से कहती है कि उनका बच्चा श्रापित है, इसीलिए वो इंसानों को खाते हैं और उन्हें चुराए गए बच्चों से पावर मिलती है कि उनके रियल बच्चे का कर्ज कम हो, इसीलिए उन्हें और भी बच्चे चाहिए होंगे। इसके बाद वुमेन उन सभी को हंट के चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो ग्रुप डेविड के घर पर हमला कर देता है। वो टीनेज लड़की डेविड का पेट फाड़कर उसके अंदर की आंतें खाने लगती है और टॉमी को वो लोग पकड़ लेते हैं और वुमेन का पति क्लेयर के पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद क्लेयर अपने बच्चे को लेकर विंडो से कूद जाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। फिर जब उसका पति ये बात वुमेन को बताता है तो वो उन सभी को जंगल में जाने के लिए कहती है। तभी स्टीवन भी वहाँ आ जाता है और वो सभी स्टीवन पे हमला कर देते हैं, लेकिन स्टीवन अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में उसे पुलिस मिलती है तो स्टीवन उससे सब कुछ बताता है। तो जॉर्ज उससे पूछता है कि वो किसके घर आया था, तो वो बताता है कि वो अपनी वाइफ को लेने के लिए आया होता है, लेकिन उसे उसकी फ्रेंड का नाम याद नहीं होता है। फिर पुलिस उसे वो उस घर को दिखाने के लिए कहती है तो वो वहाँ जंगल में भाग जाता है। इधर ल्यूक अपनी माँ को लेकर उसी वुड हाउस में जाता है जो उसे मिला था। तभी क्लेयर वहाँ से देखती है कि वो आदिवासी टॉमी को घसीट कर वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। ये देखकर वो ल्यूक को मेलिसा का ख्याल रखने के लिए कहती है और वो खुद बाहर एमी को बचाने के लिए चली जाती है। तभी वुमेन का पति उसे पकड़ लेता है और उसके कपड़े फाड़कर उसे मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। इधर पुलिस डेविड के घर जाती है और उसकी डेड बॉडी देखती है। तभी उन्हें छानबीन से पता चलता है कि डेविड की बेटी और उसकी वाइफ गायब है। ये देखकर वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। तभी वो कैनिबल बच्चे उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो सब मारे जाते हैं। इस बीच वो एक कैनिबल बच्चे को मार देते हैं। इसके बाद वुमेन सभी की गन ले लेती है और उस मरे हुए बच्चे को नदी के पास ले जाने के लिए कहती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जॉर्ज अभी भी जिंदा होता है। इधर ल्यूक उस आदिवासी को देखता है, वो उसकी माँ को लेके जा रहा होता है तो वो मेलिसा को वहीं पर रखकर उस आदिवासी के पीछे चला जाता है। तभी रास्ते में वुमेन को स्टीवन मिलता है। फिर वो उसे जख्मी करके उसे गुफा में ले जाती है। वुमेन का पति भी क्लेयर को लेकर वहाँ आ जाता है और एमी भी वहाँ पर मौजूद होती है और ल्यूक इसे देख लेता है कि वो आदिवासी किस गुफा में गया होता है। इधर जॉर्ज को होश आता है तो वो अपनी गन लेकर उनकी गुफा की ओर जाता है, उनके पैरों के निशान को फॉलो करते हुए। तभी नदी किनारे जाने पर उसे एक कैनिबल बच्चे की लाश मिलती है और तभी दूसरा कैनिबल बच्चा उसे देखकर छुप जाता है। इधर गुफा में उस बच्चे को छोड़कर सभी मौजूद होते हैं। तभी वुमेन उस टीनेज लड़की को गन देती है और उसे उस बच्चे को ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद वो लड़की उसे ढूंढने के लिए जाती है, पर तभी जॉर्ज उसे देखकर उसे शूट कर देता है, जिससे वो मर जाती है। इधर गुफा में वुमेन इंसानी मांस पका रही होती है। तभी क्लेयर स्टीवन को देखकर उसका नाम पुकारती है, जिससे वुमेन समझ जाती है जरूर इनका कोई संबंध है। वो स्टीवन से अपनी भाषा में कुछ बोलती है तो स्टीवन समझ जाता है कि वो बच्चे के बारे में पूछ रही है। अभी स्टीवन उनसे बोलता है कि तुम क्लेयर को खाओ, तभी वो बताएगी कि उनका बच्चा कहाँ पर है। तभी वो सभी क्लेयर के पास जाते हैं और उसे कच्चा ही खाने लगते हैं। क्लेयर दर्द से चिल्ला रही होती है और तभी टॉमी वुमेन्स के बच्चे को उठा लेती है और उन्हें बच्चे को फेंकने की धमकी देती है। इधर जॉर्ज को ल्यूक मिल जाता है, फिर वो उसे उन कैनिबल्स की गुफा दिखाता है। इधर गुस्से में टॉमी वुमेन्स के बच्चे को जमीन पे पटक देती है, जिससे वुमेन गुस्सा हो जाती है और वो सब उसका गला काटने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और सभी आदिवासियों पे गोली चलाता है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। लेकिन इसी बीच जॉर्ज को भी एक आदिवासी मार देता है और स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टॉमी क्लेयर को लेकर बाहर निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि वुमेन अभी भी जिंदा थी और वो पागल आदिवासी भी जिंदा था। इसके बाद वुमेन अपने मरे हुए बच्चे के ऊपर कुछ खाना रखती है और उस पागल आदिवासी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अभी रास्ते में से स्टीवन मिलता है तो वो स्टीवन का सर एक हैचेट से काट देती है और उसका दिमाग खाने लगती है। तभी वो पागल आदिवासी उसका चाकू चुरा लेता है और वो चाकू को खिलौना समझकर वुमेन के पेट में घुस देता है। फिर वुमेन उसका गला दबाकर उसे मार डालती है। फिर वुमेन जंगल में चली जाती है। इधर हम देखते हैं वो आदिवासी बच्चा
जिसे लेने के लिए वुमेन ने एक टीनेज लड़की को भेजा था। वो वुड हाउस में पहुंच जाता है जहां वो मेलिसा को देखता है। इधर टॉमी और क्लेयर और उसका बच्चा ल्यूक पुलिस के पास आ चुके होते हैं और ल्यूक पुलिस वालों को बताता है कि मेलिसा कहां पर है, इसीलिए वो उनके साथ आए। फिर ल्यूक उन्हें उस वुड हाउस के पास लेके जाता है और वो खुद उसके अंदर जाता है। फिर वो आदिवासी बच्चा ल्यूक पर अटैक कर देता है और तभी ल्यूक उसकी हैचेट उठाकर उस आदिवासी बच्चे को मार देता है, जिससे वो मर जाता है और मेलिसा की जान बच जाती है। इसके बाद हमें गुफा में दिखाया जाता है हाँ वुमेन का बच्चा अभी भी जिंदा होता है और मुंह चला रहा होता है, यानी कि बड़ा होकर वो भी एक कैनिबल बनेगा। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना।